नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। बीती हुई यादों का हमारे वर्तमान से गहरा संबंध होता है, क्योंकि ये बीती हुई यादें हमारे वर्तमान को बखूबी प्रभावित करती हैं। वर्तमान में पुरानी यादें हमें दुखी भी करती हैं, हमें प्रसन्न भी करती हैं। जब हम पुरानी अच्छी यादों को संजो कर रखते हैं और उन्हें जब वर्तमान में याद करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। वहीं जब पुरानी कुछ कटु अनुभव, कुछ कड़वी यादें हमें जब याद आती हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है और हम उदास हो जाते हैं। इसी विषय पर एक सकारात्मक कहानी जो यादों के इस महत्व को समझाती हुई है, जो हमें अपने जैसी प्रतीत भी होगी, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। कहानी को सुनकर उस कहानी की सीख को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक कर लेना। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप तक ऐसी सकारात्मक कहानी पहुंचती रहे, वीडियो पहुंचते रहें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी एक गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उस गुरुकुल में अन्य कई सारे शिष्य रहते थे जो गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस उदास रहते हुए शिष्य को उसके साथी भी रोज देखते थे और गुरु भी रोज देखते थे, लेकिन सभी लोग सोचते थे कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा, हो सकता है कोई कारण हो। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी वह शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गुरु की बात को सुनकर शिष्य ने हाँ कर दी, लेकिन वह उसी उदासी में डूबा हुआ घूमता रहा। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने अपने उस शिष्य से कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो। शिष्य बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थी। उन पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है और उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, यहाँ तक कि मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता है। शिष्य की बात को सुनकर गुरुजी ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। नींबू शरबत के लिए शिष्य ने हाँ कर दिया। तब गुरुजी ने नींबू शरबत बनाया और उस नींबू शरबत में जानबूझकर ज़्यादा नमक डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा वह नींबू शरबत पिया तो ज़्यादा नमक की वजह से उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया है। गुरुजी बोले, अच्छा, शायद गलती से ज़्यादा नमक डल गया होगा। लाइए मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा नींबू शरबत बना लेते हैं। गुरुजी की बात को सुनकर शिष्य बोला, गुरुजी, इस नींबू शरबत को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। शिष्य की बात को सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के अच्छे अनुभवों पर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। इस कहानी की सीख यही है कि हमें हमेशा बीते समय की जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी घटनाएं हैं, केवल उन्हें ही अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए, अपनी यादों में संजो कर रखना चाहिए। और जो कड़वी बातें और जो कड़वी यादें हैं उन्हें भुला देना चाहिए, क्योंकि यदि हम कड़वी बातों और कड़वी यादों के साथ रहेंगे तो हम हमेशा उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे और अपने वर्तमान को भी अप्रसन्न कर देंगे। और वर्तमान की खिन्नता के साथ साथ हम अपने भविष्य को भी
उसी राह पर ले जाएंगे। लेकिन जब हम अच्छी यादें, अच्छी बातों को अपने साथ रखते हैं तो हमारा वर्तमान सुखमय होता है, सकारात्मक होता है। और जब हम वर्तमान में सुखी, प्रसन्न रहते हैं तो हमारा भविष्य निश्चित ही सुखमय बन जाता है। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। हम सब अपने जीवन में सकारात्मक रहें, अच्छे और मीठे अनुभवों के साथ रहें, अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी सुखमय व सुखी बना के रखें। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे, हमारी सोच हमेशा सकारात्मक बनी रहे और हम निरंतर अपने प्रगति पथ पर अग्रसर बने रहें, मन प्रसन्न और सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।